वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक हु इज कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव फेयर जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज कमिंग इन योर लाइफ। गो विद द फ्लो। आप इस वक्त अपनी लाइफ में फ़्लो में हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो के साथ हैं। आपके माइंड में भी सवाल है, ठीक है, ये कौन है जो आपको मिलेगा या डेस्टाइन पार्टनर होगा। गो विद द फ्लो एनर्जी आपकी इस वक्त, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एडवेंचर। आप कुछ न्यू करना चाहते हैं, एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से, डेली रूटीन से थक चुके हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। कुछ एक्साइटेड सा, कुछ एडवेंचर, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। पॉज है आपकी लाइफ, रुकी हुई है आपकी लाइफ, एक फ्लो में है, ठीक है, डेली बेसिस की। द रेबल। आप चाह रहे हैं कि जहाँ भी लाइफ स्टक है, जहाँ भी लाइफ रुकी हुई हो, उससे फ्री हो और आप एक रिबेलियस वे में अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा कलरफुल, बियॉन्ड इल्यूजन। आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना, कुछ न्यू चीज़ें, ठीक है। ट्यून इन, टर्निंग इन। आप बहुत ज़्यादा एक अपने आप के साथ ट्यून इन हैं। आप बहुत ज़्यादा एक मी टाइम, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एक फ्लो में साथ हैं। आपको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है मैरिज के लिए, बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है लोगों के लिए या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ठीक। लेकिन ये ज़रूर है, आप कुछ नए की चाहत रखते हैं, कुछ न्यू मैनिफेस्टेशंस में, कुछ न्यू बिगिन करना चाहते हैं, कुछ न्यू मैनिफेस्टेशन की तरफ लाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू चाह रहे हैं आप इस वक्त अपनी लाइफ में। काफ़ी सिंपल सी आप ये नहीं कि कुछ आप बहुत ज़्यादा ऑर्डनरीनेस, मतलब सिंपल, काइंड, सॉफ्ट, जेंटल टाइप इंसान है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहिए, ठीक है। जो भी पुरानी रूटीन है, जो भी पुराना आप जो सब कुछ करते आ रहे हैं, आप उस चीज़ से थके हुए, पुराने लोगों से, पुराने पैटर्न से, पुरानी लव लाइफ स्टोरी से, पुराने थॉट प्रोसेस से। अब आप खुद भी कुछ नया चाहते हैं, नथिंगनेस। आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रहा, पुरानी चीज़ों से आप इसलिए बाहर निकलना चाह रहे हैं कि वो चीज़ें आपको उससे ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रही, कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, कुछ ऐड नहीं कर पा रही आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में, ठीक है। अंडरस्टैंड। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ये बात समझ चुके हैं कि जो पुराने पैटर्न से, जो पुराने तरीके, जो पुराने ख़यालात हैं, वो चल नहीं पाएंगे, पुरानी चीज़ें दोबारा वर्क नहीं कर सकती। थर्डर, क्योंकि जो पुराना पैटर्न था, जो पुरानी चीज़ें थी, वो बिखर चुकी हैं। टावर मोमेंट है, ठीक है, सब कुछ बिखरा हुआ है, रियलाइज़ हुआ है कि अब इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। पुराना रिलेशनशिप है तो कुछ नहीं हो सकता, पुराना पैटर्न है तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं आ रहा, कोई चीज़ आपको एक्साइटेड सा फील नहीं करा रही, ठीक है। पास में बहुत ज़्यादा टोटलिटी में थे, दो तरीके के थॉट्स में थे, लेकिन अब आप मेंटली, इमोशनली और मतलब कि एक अपने फ्री हैं, ठीक है। अबंडेंस। आप एक अपनी लाइफ में फोकस है काम पे, कैरियर पे। आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव लाइफ में न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नया कैरियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका सेल्फ केयरा है कि बाहर के लड़ाई झगड़े से बाहर निकलो, बाहर के इंटरफेयर से बाहर निकलो। अब ये इंटरफेयर कोई भी हो सकता है, बाहर का इंटरफेयर मतलब आपकी लाइफ को जो भी आगे बढ़ना नहीं दे रहा, आपका इंटरनल सेल्फ कह रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपकी मेडिटेशन कह रही है, जो आपको चीज़ें सर्व नहीं की जा रही, जो आपको, जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा, उन सब चीज़ों से बाहर निकलो, उन सब चीज़ों से फ्री हो जाओ। ये आपकी इंटरनल सेल्फ की आवाज़ है। आपने पास्ट में बहुत पेन कंट्रोल करा, आपने बहुत कंट्रोल करा, आपने बहुत चाहा कि रिश्ता ख़राब ना हो, सिचुएशन ख़राब ना हो, आप यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में आप कोई जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लें, लेकिन आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, आप बहुत मुश्किल से खुद को ट्रैक पे लेकर आए, हील किया आपने, पेशेंस वाली एनर्जी रही, लेकिन अब आप चेंज चाहते हैं, ठीक है। अब डिटरमाइंड है, अब ये चेंज इस रिश्ते को छोड़ने के लिए हो, अब ये चेंज आपको अपनी लाइफ में कुछ मूव फॉरवर्ड करने के लिए हो, अब ये चेंज आपकी मैरिज के लिए हो, मतलब कि आप तैयार हैं नई जगह को, नए, पहले आप पुरानी चीज़ों को इतना आदी थे, पुराने पैटर्न के, पुराने लोगों के, पुराने पार्टनर के, कि आपको लगता था आप कैसे निकल सकेंगे। अब ये कोई ऐसा टाइम स्टार्ट हुआ है, कुछ ऐसा आपको कुछ महीनों से, कुछ टाइम से ऐसा फील हो रहा है
क्या आप फ्री हो चुके हैं पुरानी टॉक्सिसिटीज से, पुराने बर्डन से, पुराने स्ट्रेस से, पुराने इमोशनल को डिपेंडेंसी इशू से? आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों से थके हुए हैं, आप पुराने पार्टनर से थक चुके हैं, उसको समझा कर थक चुके हैं। आप पुरानी चीज़ें नहीं चाहते। अगर वो पार्टनर कुछ समझ कर, नया जान कर, नया कुछ न्यू इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ न्यू माइंडसेट से स्टार्ट ले सकता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप एक ज़बरदस्ती पे नहीं है, अब आप एक डेस्परेट नहीं हैं, अब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव पोजेसिव नहीं है उस पार्टनर को लेकर, उस लाइफ को लेकर, उन इमोशंस को लेकर। अब आप एक लेट गो की एनर्जी में है, ठीक है। आप जो आपको नहीं मिल रहा, जो आपको नहीं सर्व किया जा रहा, आपका इंटरनल सेल्फ की फीलिंग्स बता रही हो। अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं बनता तो अपना बने, ठीक है, देख लेंगे जो कुछ भी होगा, कुछ नया बने अब, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करना है। कब तक लाइफ के इतने साल आप इस जगह को देंगे? कब तक अपनी लाइफ को यहाँ पर स्टक और हैंग रखेंगे? कब तक आप यहाँ पर अटके रहेंगे? ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। ओके, आ कौन रहा है अब आपकी लाइफ में? क्या न्यू स्टार्ट हो सकता है? क्या न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है? क्या आपको देखने को मिल सकता है? आपकी लाइफ में क्या कुछ न्यू हो सकता है? क्या चीज़ आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है? क्या न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं? कौन सा न्यू इंसान आ सकता है? क्या नया बिगिन होने वाला है? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पुराने रिग्रेट्स हैं आपको, ठीक है। अगर आपने कोई ऑफ़र रिजेक्ट किया था, अगर कोई आपकी लाइफ में एक मिस अपॉर्चुनिटी अगर कुछ फील होती है, तो आप पुराने जो आपके पास ऑफ़र्स आए थे, कुछ चीज़ें रिग्रेट भी कर रहे हैं आप पुराने ऑफ़र को, पुराने लोगों को, ठीक है। किसी तरीके के रिग्रेट्स में भी हैं, या तो शायद जिधर आप स्टक रहे, जिस इंसान को देते रहे, अब आपको ऐसा लगता है वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी, ठीक है। जहाँ आपने रिजेक्शन फेस करी, जहाँ पर आप बैलेंस चाहते थे, वो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं थी, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई है जो रिग्रेट फील कर रहा है, कोई है जो आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाया, ठीक है। या आपको कोई पास हो सकता है, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, न्यू चीज़ आपके साथ, वो कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, कुछ न्यू प्लान पे काम करना चाह रहा है, न्यू अट्रैक्शन फील कर रहा है, ठीक है। वो आपके साथ, ये भाई किसी का एक्स है जिसके शायद जिसके लिए आपने हर पॉसिबल कोशिश कर ली कि ये आपके लिए समझ जाए, ठीक है। ये एक्स है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ठीक है। फियर, एंजाइटी, ट्रॉमा, नेगेटिविटी, डीप अनहैप्पीनेस और स्ट्रेस फील कर रहा है, बर्डन फील कर रहा है, ओवरवेल्म्ड हो रहा है, ठीक है। एक बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है इंटरनली, ठीक है। अंदर से गिल्ट है, रिग्रेट है इस इंसान को। ये इंसान आपके साथ डिस्टेंस पे है, कम्युनिकेशन पे नहीं है, ठीक है। ट्रैवल करके मूव ऑन करके गया था, अब्रॉड गया था या आपसे दूर गया था, ठीक है। लेकिन इसने अपने प्लान्स को चेंज करा था, आपको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया था, किसी भी हाल में आपकी सुनने को तैयार नहीं था। आप दोनों के बीच डिस्टेंस है यहाँ पर, स्ट्रांगली डिस्टेंसेस, और ये डिस्टेंस इस इंसान ने मेंटेन करा है। इसने कुछ डिसाइड किया था, कुछ डिसीजंस लिए थे इसने पास्ट में, ठीक है। कुछ अपनी अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन लग रही थी, कुछ प्लानिंग्स की थी इसने अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे इसको ऐसा लग रहा है ये मेच्योर, इसके इमोशंस मेच्योर हुए हैं, ये आपको लेकर सोच रही है, आपके साथ एक पीस बनाना चाहता है, इसको एक इमोशनल पीस चाहिए, ठीक है। कामिंग वाटर, हीलिंग की तरफ जाना चाहता है, एक प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहता है, मूविंग ऑन, मूव फॉरवर्ड कर रहा है, कहीं से बाहर आ रहा है, कहीं से फ्री होना चाहता है, ठीक है। ये जो भी इंसान है, किसी तरीके का रिग्रेट है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी आप एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो भी इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, जो भी इंसान ने आपको एक बहुत ज़्यादा अनवर्दी फील कराया है, वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये इंसान इस रिश्ते को रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए कुछ क्लैरिटीज इस इंसान को मिल चुकी हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ कोई इनिशियल स्टेप या एक्शन लेना चाहता है, कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। कोई पास्ट है भाई जो आपको रिजेक्ट कर चुका था, जिसने आपके ऊपर शायद किसी और को चूज़ किया था, और ऐसा भी हो सकता है मैरिज कर लियो भाई, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये मैरिड है, ठीक है। इसने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज ही कर ली, या आपको छोड़ के किसी और को रिलेशनशिप में ले आया था ये, लेकिन इसने बहुत बैड फील कराया आपको, अनवर्दी फील कराया, जैसे कि आप डिज़र्व नहीं करते लव, हार्टलेस फील कराया है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस दिया है, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी थी आपने इस इंसान को पाने के लिए। उस हद तक आपने इससे मोहब्बत की, जैसे कहते हैं ना कि आखिरी हद तक जाना और उसको पाने की कोशिश करते रहना, तो ये वो वाली हद थी। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कई इंसान आपको चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। आप एक न्यू एडवेंचर की तरफ हैं, आप पुरानी चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। बहुत टाइम तक तो आप इसको अपने आप से अलहदा करा, एक गो विद द फ्लो में रहने की कोशिश करी, उसके बाद आप फ्री हो चुके हैं।
ओके कोई इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा फीलिंग ट्रैप फील कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा है ये बंधा हुआ है और डिस्टर्ब है, ठीक है, आपके बारे में सोच रहा है, एक्शंस नहीं है इसके, ठीक है, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, फीलिंग ओवरवेल्म, मेंटल और ओवरलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, डिस्टर्बिंग, इसको बैलेंस चाहिए, ठीक है, ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव, बैलेंस फील, पीस, इसको आपसे बैलेंस मिलता है, पीस मिलता है, आप इसकी लाइफ में सुकून लेकर आते हैं, ये चीज़ को समझ में आ रही है, मतलब क्या बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, लेकिन आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, ठीक है, एक स्लो हैं, एक प्लानिंग के साथ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इस इंसान ने आपको बहुत परेशान किया है, ये आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है लेकिन बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, मेजर चॉइसेस, इसकी लाइफ में चॉइसेस आई थी जब इसने आपको छोड़ा, ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, ठीक है, रीयूनियन चाहता है, कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, ये चीज़ों को ये इंसान समझना चाहता है, लेकिन इंसान को ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, लेकिन आप लोग की मुझे एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को नहीं पता कि आप इसका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप इसको समझेंगे या नहीं समझेंगे, ठीक है, ओके क्लैरिटी है यहाँ पर, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लानिंग, इंटेलिजेंट, ठीक है, हर्मिट एनर्जी, ओके ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, सोल सर्चिंग, आपको इस इंसान को आपके साथ कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट फील हो रही है, सोल सर्चिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन फील हो रहा है, या आपको अपने जैसा समझता है, अपने जैसा देखता है, ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं इसके अंदर, हर्मिट एनर्जी है, ये जो भी इंसान है बहुत, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रूठ चुके हैं, आप इसको मौके दे दे के थक चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ मुझे एक फ़ील हो रही है, ठीक है, तो मैं खामोश नहीं हुई थी, मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, तो आप बहुत ज़्यादा रूड नहीं बोलूँगी, डिसरिस्पेक्ट नहीं बोलूँगी, जैसे कि आपको एक वक्त था इसके लिए फीलिंग्स बेहद थी, अनकंडीशनल थी, ओवरफ्लो हो रहा था वो कब, अब आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि जिस चीज़ को आपने इतना पाने की कोशिश करी वो चीज़ शायद चाहिए ही नहीं थी आपको, वो चीज़ चाहिए ही नहीं थी, ये ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, आपने इसको पाने की हर पॉसिबल कोशिश करी, आपके प्यार में शायद ये बहुत पुराना कनेक्शन है, अच्छा खासा टाइम तो हो गया आप लोग के इस रिश्ते को, कोई ये न्यू रिलेशनशिप नहीं, ये कनेक्शन ओल्ड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप इस जगह को छोड़ रहे हैं, बहुत बार डिसअपॉइंट करा है आपने अपने सेल्फ को, अपनी सोल को, ठीक है, ये कोई एक्स है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, जो इस रिश्ते की वैल्यू को समझ रहा है, पता नहीं, लेट्स सी, देखते हैं क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि मैं आपकी तरफ से नहीं समझ पा रही कि आप, आई डोंट थिंक सो कि आप इस रिश्ते को चाह रहे हैं, ठीक है, या आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स हैं, या आप उसी तरीके का कहते हैं ना, कुछ जैसे कि कुछ फेजेस एंड हो गए, आपके अंदर से कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, ये बात नहीं है कि आप इसका बुरा चाहते हैं, ये बात नहीं, आप एक वेल विशर हैं, आज भी आप भी इसको खुश देखना चाहते हैं, आप भी इससे खुश हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें इस कहानी में, ठीक है, मतलब क्या आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के उस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं, आप बहुत कुछ सहने के बाद ये चीज़ चूज़ करते हैं, या एक चीज़ आपने इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि ठीक है, जैसे कि कहते नहीं है, बहुत मुश्किल से खुद को मनाया है, नहीं चाहिए अभी ये, और वो चीज़ जैसे कि अच्छी तरह फील होने लग गई है आपको, दिल से ही सब आप समझने लग गए, ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं थी, जैसे कि कोई चीज़ मिली नहीं है आपको, लेकिन इतना सब्र किया है कि आपकी ख्वाहिशात मर गई इस इंसान को लेकर, इतना पेशेंस दिखाया है आपने, इतना
आप इसके लिए आजमाया है, इस इंसान ने आपको अपने लिए, कि आपको ऐसा लगता है ख्वाहिश ही नहीं बाकी बची है इसको पाने की। कुछ लोग कहते हैं मिलने के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना मिलने पे भी वैल्यू ख़त्म होती है। हद से ज़्यादा कोई चीज़ जब आप मांगो ना, हम किसी से प्यार मांग रहे हो, बहुत टाइम हो गया, वो इंसान जानता है कि आप उसको कितना चाहते हो, वो जानता है कि आप उसके लिए कितना फील करते हो, वो जानता है कि आप उसके बिना नहीं चल पाते हैं, वो जान रहा है सब कुछ, वो आपकी खुशी को कंट्रोल कर रहा है, वो आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर रहा है, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, फिर वो आपको बार बार आजमा भी रहा है उस दौरान, तब भी वो एक होता है ना ख्वाहिशात, एक वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मैं वैल्यू नहीं बोलूँगी, यहाँ पे वैल्यू ख़त्म नहीं होती है। आप किसी से कुछ मांगो मिलता नहीं, आपको लगता है आपको ज़रूरत ही नहीं थी उस इंसान की, वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। ज़रूरत के बाद मिलती है तो चीज़, वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। मिलने पे कदर ख़त्म हो जाती है, बहुत जब टाइम लग जाता है, तो बहुत वक्त गुजर जाता है, तो जब वो ज़रूरत के टाइम पे जब चीज़ मिलती है तो वैल्यू भी रहती है, और ज़रूरत के बाद जब चीज़ मिले तो वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। अब आपको ऐसा इंटरनल फील हो रहा है, आपका सेल्फ कह रहा है मुझे नीड ही नहीं है इस इंसान की, यार मुझे नीड ही नहीं थी, क्यों मैं इतनी स्ट्रगल कर रही थी या कर रहा था। मैं नहीं जानती कि आपका ये फिज़िकल सेल्फ एक्सेप्ट कर पाएगा, मैं आपका एक सोल लेवल कह रही हूँ, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ से आप जुड़े हैं, जहाँ से आप कनेक्टेड हैं, जैसे कि आपकी सोल कह रही है मुझे तो चाहिए ही नहीं था। इतना आप आगे आके पीछे मुड़ के देखते हैं, आप इतना रोए, पता नहीं कैसे समझाऊँ आपको ये बात। मैं जो इस रीडिंग को समझ पा रही हूँ, जितना आपको बता पा रही हूँ कि आपको चीज़ फील हो रही है, ज़रूरत ही नहीं थी। सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है, ये सोलमेट है इंसान, ये कोई आपके पास से ही है, पास्ट लाइफ से है, पास्ट पर्सन है, लेकिन इसने बहुत लेट कर दिया। शायद आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजन कास्ट का डिफरेंसेस थे, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, मतलब कि बहुत इन्फ्लुएंस थी आपकी लाइफ रिलीजियस कास्ट कल्चर की वजह से, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है, ये इंसान आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इस इंसान ने शायद ये चीज़ अब रियलाइज़ कर रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपने जब से सेल्फ लव में आई, इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगा है, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होने लगा है, बहुत ज़्यादा आप इसके दिमाग में रहते हैं, पहले इतने नहीं रहते थे, ठीक है। दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी, इंसान आपको द वन की तरह देखता है, ठीक है, आप इसके लिए द वन है। फ्री योर सेल्फ, आपने फ्री कर लिया है अपने आप को इस साइकिल से। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रख रहे हैं। इसने अभी भी मार्क्स रिवील नहीं करा है, मतलब कि अपना फेस नहीं दिखाया है, ये एक फॉल्स मार्क्स वेयर कर रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, सेपरेशन में जो भी इंसान है, ठीक है, ये अपनी साइकिल ब्रेक करे ना करे, आप कर चुके हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में। कोई पास्ट लाइफ कर्मा था, यहाँ पर कर्मा ऐसे एंड हुआ है कि आप इस इंसान से फ्री हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ थे इस इंसान को, इसने ट्रस्ट इशूज़ की वजह से शायद आपके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई थी इसके माइंड में, ये उसी को कैरी करे जा रहा था, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स क्या हैं, एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है, ये आपके साथ सेपरेशन में है, ये आपके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस इंसान की, ठीक है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वेडिंग, ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका माइंडसेट कुछ और कह रहा है। ट्रू लव, लाइफ टाइम लव, ट्रू लव, यहाँ पे एक ट्रू लव वाली एनर्जी है, ठीक है, एक ट्रू फीलिंग्स, एक ट्रू लव, एक ट्रू माइंडसेट होना, ये इंसान आपके लिए एक ट्रू लव फील कर रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।